औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन, आज फिर एक नई वीडियो के साथ अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है। दुनिया जो है वो अब नई नई टेक्नोलॉजी में जिद्दत कर रही है और वो अपने लोगों को तरक्की के सफर के साथ ले रहे हैं। लेकिन अफसोस, हम लांडी वाले आज भी इसी भी परेशानी में मुब्तला है कि कब लाइट आएगी और कब पानी आएगा। रमजान जो है पिछले अभी कुछ दिन बाद जो है रमजान शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल एक हफ्ता रह गया है, शायद 7 से 8 दिन रह गए रमजान आने में, और पिछले 5-6 दिन से पूरे लांडी के अंदर पानी नहीं आ रहा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले खबरें ये आ रही थी कि धाबी जी की लाइन टूट गई है, और कुछ लोग जो है वो एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम के सेक्रेटरीट पे आए और उन्होंने ये कंप्लेन करी आके हमारे जो यहाँ के रूए रवा और जो फाउंडर हैं सैयद उस्मानुल हसन एडवोकेट साहब, तो उनकी हिदायत के ऊपर आज ये हम हंगामी तौर पर ये मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अमीन भाई के साथ मौजूद है अनस, और अनस के साथ मौजूद है कमाल अजीम साहब। तो मैं सबसे पहला सवाल काशिफ भाई से पूछूंगा। काशिफ भाई, ये हम सारी जिंदगी ये पानियों के चक्करों में और ये सैलरी के चक्करों में लगे रहेंगे? जनाब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, और ये मसला आज से नहीं है, ये तो 75 सालों से ही है। बिल्कुल, पानी का मसला। और कराची क्योंकि जवान बेवा है तो इसको सब हक समझते हैं कि इसको किस तरीके से लूटना है। तो इसके लिए तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से ऐसा लूटने रेप करने आते हैं कि ये रेप करो, लूटो, जना करो इस शहर के साथ और चले जाओ। पूछने वाला कोई है नहीं। अब प्रॉब्लम है सिंध के फिर बड़े सूबे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और जो कि मंजो दौड़ों का मंजर पेश कर रहा है, जो सूरत हाल है। तो पानी मुझे लग रहा है कि कराची में, और बिलखुसूस कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं साथ उसमें, और फिर उसमें मुख्तलिफ टाउन्स हैं, मिसाल के तौर पे लांडी टाउन। तो ये आने वाले वक्तों में जैसे आबे जमजम है ना, आप जाते हैं या खरीदते हैं, महंगा मिलता है। बिल्कुल। तो मैं इसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो एक गजला पानी है, गंदा पानी है जो कि हमें मिलता है पीने को, और उसके बाद हम वो पीते भी नहीं, फिल्टर से लेते हैं इधर उधर से साफ करके। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, और उनके जितने दिमाग हैं जो उनको चलाते हैं, पॉलिसीज मेकर को, कि उन्होंने आबे जमजम से ज्यादा महंगा माशाल्लाह से एक पानी कर दिया एक सूबे के अंदर। तो मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। लोग सोने के रेट, चांदी के अभी देख रहे होंगे नीचे ऊपर जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि सोना दे के लोग कराची में पानी खरीद रहे होंगे, अगर ज्यादा अरसे यही पीपल्स पार्टी रही। अच्छा, उसकी एक बड़ी फिजिकली और प्रैक्टिकली मिसाल मैं आपको दूं। अगर आप ज्यादा पीछे नहीं, 20 साल पीछे जाएं आप, तो आप मुझे बताएं कि लांडी के अंदर कितने ये आरओ प्लांट के फिल्टर लगे हुए थे जहाँ पे ये पानी मिलता था। जिंदगी भर हम लोगों ने वही लाइन का पानी भरा, ज्यादा उसको बॉयल कर लेते थे घर वाले, और बॉयल करके आप इस्तेमाल करते थे ना। अब आप पूरे लांडी के अंदर अगर आप गिनना शुरू करें तो मेरे ख्याल से 50 से 60 खाली ये लांडी 1 से लेकर लांडी 6 तक। देखिए, मैं आपको फिर वहीं आऊंगा दोबारा पीपल्स पार्टी पे। हालांकि मेरे दोस्त भी हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। पानी टैंकरों में तो आ रहा है, लाइनों में नहीं आ रहा। बहरहाल वो तो एक अलग डिबेट है कि वो हीरोइन से ज्यादा उसमें पैसा है पानी बेचने में। तो ये खबरें सर्कुलेट कर रही है कि वो धाबी जी की लाइन टूट गई। नहीं, वो तो ड्रामेबाजी है ना। बाकायदा उसकी वीडियोज आ रही है रिपेयर होते भी। वो रिपेयर तो देखें, 75 साल से पूरा पाकिस्तानी रिपेयर हो रहा है, और पानी की लाइनें रिपेयर हो रही हैं, सड़कें रिपेयर हो रही हैं, हर चीज रिपेयर हो रही है। वजीर आजम यहाँ का रिपेयर हुआ, सदर रिपेयर हुआ, सिंध का सीएम रिपेयर हुआ, वह अपना मेयर साहब वो रिपेयर हुए। कैसे रिपेयर हुए कि मैंडेट नहीं है, उन्हें पीटीआई ने सपोर्ट किया था जी। ठीक है, तो पीटीआई क्या बोलते हैं, इमाम हुसैन के खेमे में भी है और यजीद के दरबार में भी एक पैर है। समझ रहे हैं आप? जमात इस्लामी में बाद में आ जाओ, अलग टॉपिक है। तो पानी का प्रॉब्लम यह है कि मैं सिंध की गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पे। सीएम सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चलाने वाले वो दिमाग आला नस्ल के, वो पाए नहीं जाते दुनिया में। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, जिसके मेयर है और इतने सारे जो टाउन चेयरमैन बने हुए हैं, और ये फूलों की जो है वो बड़ी एग्जीबिशन हो रही है, दूसरे सारे काम हो रहे हैं, तो जो मेजर चीजें हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो पानी देखें, दिखता है तो बिकता है। समझ रहे हैं आप? रमजान आ रहे हैं ना, इसी रमजान में आप कोई डांस की वीडियो चला दें केबल पे, वो ज्यादा लोग देख रहे होंगे, और कोई अल्लाह रसूल की चीजें लगाएंगे। रमजानों की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो माइंड सेट है हमारा, और इसी वजह से हम पस्ती का शिकार है और रहेंगे। ये मसले हमारे अपने पैदा करता है। अच्छा, एज अ सियासी कारकुन जो आपकी पिछले 40-50 साल की जर्नी है, आप आवाम को या आम लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे चले हो, इस फोरम पे चले हो, तो शायद देखिए, हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग एमकेएम को ही वोट डालते थे कराची के, लेकिन एमकेएम ने उन्हें क्या डिलीवर किया वो आपके सामने है। 14 कब्रिस्तान, लापता लाशें, भत्ता। लेकिन एमकेएम के दौर के अंदर ये पानी के इतने बड़े मसले नहीं थे। 2-2, 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं उसमें अच्छे लोग भी थे ना। मतलब सारी एमकेएम में बुरे तो नहीं है ना, चंद अच्छे भी हैं जिनकी वजह से चलती है। तो आज की एमकेएम ले ले, चले वो खराब थी, वो खराब थे, सारा उन पे डाल दिया जाता है कि जी वही थे। नहीं, वो ज्यादा बेहतर थे मेरे। नहीं, वो आज पे आ जाते हैं ना। अब आज के जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, दिल करता है कि चूम लूं। अब क्या चूमू वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुनाफिकों के चेयरमैन है, एमकेएम के चेयरमैन नहीं है। निहायती बेगैरत और मुनाफिकों के चेयरमैन है। पूछे क्यों? वो इसलिए कि आज गुल प्लाजा का वाकया आपके सामने है। ये तो पानी का मसला रोजाना का, ये बिजली गैस ये रोजाना का मसला है, लेकिन एक जमाया कारोबार, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उर्दू बोलने वालों का या किसी भी कौम का हो,
वो जला दिया जाता है, प्लस लोगों के साथ। अब जब उसमें एहतजाज की बात आती है तो आप देख लेंगे एमक्यूएम के वो बदकिरदार, नारे के ढीले, बेगैरत, वो जलील किस्म के लोग जो कि बी टीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो उधर कंप्रोमाइज करते हैं कि नहीं कोई एहतजाज नहीं है, वो हल्का फुल्का। तो अभी तो लोकल गवर्नमेंट में एमक्यूएम नहीं है ना, एमक्यूएम अगर पानी नहीं आ रहा है या गुल प्लाजा में आ रहे थे, एमक्यूएम ने आगे कोई लगाई है? एमक्यूएम थी तो कौन थे? एमक्यूएम ने दूध और शहद की नहरें बांधी, इससे पहले मतलब इतने बुरे हालात नहीं थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि भरे बहुत हम कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे थे। एमक्यूएम के सुनहरी दौरों में से सिर्फ 4 साल मुस्तफा कमाल के निकालते हैं, तो इससे पहले मुर्तजा वहाब साहब से थे ना मेयर, कौन थे? वो खाली जनाब देखें मुस्तफा कमाल साहब के, अगर आप सुनहरा दौर कह रहे हैं तो उसमें खाली मुस्तफा कमाल साहब नहीं थे ना, वो बहुत सारे फैक्टर थे ना उसमें। फिर जनरल मुशर्रफ साहब थे, फिर आपका सपोर्ट, फिर गवर्नर आपका, एक पूरा एक सिनेरियो बना हुआ था ना। खाली मुस्तफा भाई या मुस्तफा कमाल साहब के होने से वो चीजें बेहतर नहीं थी ना। तो जो हकीकत है वो ये है ना कि अगर आज पानी नहीं आ रहा है, आज की खराबी है, तो हम उसको एमक्यूएम को ब्लेम। प्रॉब्लम ये है, हम एमक्यूएम को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। देखिए सियासी जमात कोई सी भी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उसमें लोग अच्छे बुरे होते हैं, पार्टियां अच्छी बुरी बिल्कुल नहीं होती, उसमें लोग आते जाते हैं, वही करेक्टर वाइज सामने आती हैं चीजें। अब हमारे शहर का जो अलमिया है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मांगे टांगे की हुकूमत चल रही है। उसको पता है कि मैं जाली मैंडेट से आया हूँ, कोई भी हो, ठीक है, उसको पता है कि मैं जब आए ही जाली मैंडेट से हूं तो मैंने परफॉर्मेंस देनी ही क्यों है, क्यों देनी है इनको, क्यों पानी देना है, क्यों बिजली पे लड़ना है, क्यों गैस पे, क्यों कि मैं बूट पॉलिश करूंगा फिर आ जाऊंगा अगले 5 साल के लिए। तो प्रॉब्लम 47 की हुकूमत है ये। यस, तो प्रॉब्लम ये है। हाँ, कोई लीगल आता हो तो उसको प्रॉब्लम होगी कि यार मैंने डिलीवर नहीं किया, शोर शराबा नहीं किया। अब इस कराची की जो चौकीदार है 40 सालों से, वो एमक्यूएम है, और यही हरामजादे बिके हुए हैं चोर के साथ। आ रहा है ना नजर सारी चीजें कि चौकीदारी जब चोर के साथ मिला हुआ है तो फिर घर को लुटने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात और बोल दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो मैं आला दिमाग की बात कर रहा था, कि देखिए सिंध में आप जाएंगे ना तो वहां गधे, घोड़े और इंसान तालाबों से गंदा पानी अपने हिस्से का बेचारे लेके जा रहे हैं। तो मैं इस चीज का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को देता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का तीसरा बड़ा शहर कराची, जी ठीक है, उसमें भी यही निजाम कर दिया। थोड़े अरसे बाद तालाबों से ही कराची वाले पानी ले जा रहे होंगे, जहां जानवर पी रहे होंगे वहीं कराची वाले पी रहे होंगे। ये तफरीक पीपल्स पार्टी खत्म करने जा रही है, और मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त ये दिमाग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका भी और आप सबका भी। एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम की तरफ से ये एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था, और इस एहतजाज का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, हम लांडी की आवाज बनेंगे, लांडी की आम पब्लिक के साथ मिलकर वो काम करेंगे जो एक किसी इदारे को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।